अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी उन लोगों के लिए है जो कारोबार कर रहे हैं या फिर जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जी फलों के बादशाह की। आम का मिल्क शेक तैयार करने वाले हैं। स्ट्रीट फूड स्टाइल में किस तरह से बनाया जाता है, कमर्शियल ये रेसिपी किस तरह से बनेगी, तो चलते हैं शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ये मेरे पास चीनी जी, ये कोई 1 किलो है। ये एक बर्तन में शामिल करके इसमें पानी डाल लेंगे। इसके लिए हमें जो चाशनी तैयार करनी है वो ये नहीं कि ज़्यादा वो गाढ़ी हो या ज़्यादा पतली हो, ये कोई इशू नहीं है। और ना ही हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाहिए। जस्ट हमने जो है ना चीनी मेल्ट करनी है, क्योंकि शरबत में बर्फ़ ज़्यादा होती है, ठंडा होता है, तो इसमें जो है ना चीनी जल्दी नहीं घुलती। तो इसलिए जो है ना हम इसकी चाशनी तैयार करके रख लेंगे, जो कि हम मिठास के लिए इसमें जो है ना डालेंगे शरबत में। और यहाँ पे मेरे पास है जी येलो फूड कलर, ये भी इसमें डाल देंगे। फ़िलहाल जो है ना पहले चीनी को मेल्ट कर लेते हैं, बाद में जो है ना फूड कलर इसमें डालेंगे। अच्छा जी, चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें शामिल करेंगे ये फूड कलर, येलो फूड कलर, ये इसमें डाल देंगे। ये अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है ना जूस में भी डाल सकते हैं, मगर हम आपको समझा रहे हैं कि जो ढाबा स्टाइल में, स्ट्रीट फूड स्टाइल में जो कि जूसेस बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो जिस तरीक़ा से चाशनी तैयार करके रखते हैं, वो आपको जो है ना बता रहे हैं हम। इसमें जी मैंने थोड़ा सा कलर और ऐड करके इसे एक उबाल दे दिया है, तो अभी ये जो है ना बेहतरीन तैयार हो चुका है। अगर आप इसे देर तक महफूज करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये क्रिस्टलाइज ना हो, तो आप इसमें जो है ना एक लेमन शामिल कर लें, या फिर जो है ना थोड़ी सी टाटरी आप इसमें डाल दें, तो ये जो है ना जमेगा नहीं, ये देर तक महफूज रहेगा और इसी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ये मेरे पास बर्फ, ये हम डालेंगे इस पतीले में, तो इसे हम जो है क्रश कर लेना है। इसके छोटे छोटे हम पीसेस बना लेंगे, किसी भी आप सूखे से या जो है ना किसी डंडे वगैरह की मदद से आप इसके पीसेस बना लें। और ये मेरे पास दूध, ये इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास ताज़ा खुला दूध है, तो अगर आप चाहें तो डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें शामिल करेंगे। और इसे हमने हिलाना है अच्छे तरीके से, इसमें जो है ना झाग बनानी है। ये देखिए इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। तो अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के फिर इसे जो है ना हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और ये है मेरे पास चाशनी, जिसे हमने फूड कलर डाल के, येलो फूड कलर डाल के इसमें हमने पका लिया था, चीनी को मेल्ट कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। ये आपने हस्बे ज़रूरत इसमें डालनी है। मिठास का लेवल इसमें जो है ना पूरा करना है। इसमें हमने जो केला डालना है वो भी मीठा होगा, तो इसके बाद इसमें आम शामिल करना है, वो भी मीठा होगा। तो इसमें ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, तो आप हस्बे ज़रूरत जो है ना इसमें डाल सकते हैं। आम शामिल करने से पहले ही हमारा जो है ना मैंगो का मिल्क शेक तैयार हो गया है। लेकिन बिल्कुल मिल्क शेक है। तो जो कमर्शियल रेसिपीज होती हैं वहाँ पे जो है ना फूड कलर लाजमी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये है मेरे पास केले और सिंदड़ी आम ली है मैंने जूस के लिए। केले इसमें शामिल किए जाते हैं ये थिकनेस के लिए, ये इसके जो है थिकनेस को बढ़ाएंगे, गाढ़ा करेंगे। और आम लिए ये बड़े बेहतरीन से हमने सिंदड़ी। एक बात आपको और बता देते हैं कि 2 ही आम ऐसे हैं जिनकी अपनी खुशबू होती है और किसी आम की अपनी खुशबू नहीं होती। एक तो है अनवर लटोल और दूसरा है चौंसा। ये वह 2 आम है जिनकी खुशबू होती है। ये आप किसी भी जगह पे रख दें, किचन में रख दें या कमरे में रख दें, इसकी खुशबू से आपको जो ना पता चल जाएगा कि यहाँ पे आम पड़े हुए हैं। बाकी जो है उनकी खुशबू नहीं होती। इस तरह से हमने इसका जो है ना छिलका उतार लेना है। इसकी गुठली अलग कर लेंगे
और इसका जो है ना मुझे पल्प चाहिए। इस तरह से सारे इसकी जो है ना छिलके उतार लेंगे। आम जो खुद है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, हजम होने में थोड़ी ये जो है ना देर लेता है। अगर आप आम को इस्तेमाल करें दूध के साथ या फिर कच्ची लस्सी के साथ तो ये बहुत मुफीद है। अगर ऐसे ही खाएंगे आप तो ये जो है ना मैदे में हीट पैदा करता है। इसका आप शेक बना के पिए, मिल्क शेक बना के पिए, या फिर जो है ना आप आम खाकर और ऊपर से कच्ची लस्सी जो है ना पिए। कच्ची लस्सी आपके जो है ना मैदे को हीट नहीं होने देगी। इसी तरह से अगर कच्ची लस्सी नहीं आप पीना चाहते तो ठंडा करके जो है ना दूध आप पी सकते हैं ऊपर से। शुगर के मरीज जो है ना इसे थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि इसमें जो मिठास का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो शुगर के मरीज जो है ना इससे थोड़ा सा दूर ही रहें तो बेहतर है। बाकी आप ही खाए। अच्छा जी, हमने इसका छिलका उतार लिया है, तो अभी से जो है ना ग्राइंडर में डाल के इसे हमने ग्राइंड कर लेना है। इस तरह काट के इसकी गुठली हमने लहरा कर लेनी है, गुठली निकाल लेनी है। इसका तलब जो है वो हम जग में डाल लेंगे। अच्छा जी, पल्प हमने उतार लिया है, तो अभी से जो है ना ग्राइंड करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा दूध में डाल लेता हूँ। ये इसमें शामिल कर दिया है, और बाकी के जो आम है उनका भी पल्प उतार के इसी तरीके से हमें जो है ना ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेने हैं। अब जो है केले छील के इसमें डालते जाएंगे जी। और केले शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये इसलिए डाल देंगे मशीन का जो है ना ज़्यादा जोर ना लगे और आसानी से इसका जो है ना पल्प तैयार हो जाए, इसलिए ये थोड़ा सा इसमें दूध डाल दिए। ये भी इसमें शामिल कर देते हैं जी। इसी तरह से बाकी के केले जो है ना वो भी हम ग्राइंड करके इसमें शामिल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने आम भी शामिल कर लिया है और केला भी शामिल कर लिया है, और अब टाइम है जी इसमें एसेंस डालने का। तो ये है मेरे पास जी एसेंस चौंसे का। और बात आप जहन में रखिएगा कि एसेंस भी सिर्फ दो ही जो है ना फ्लेवर के मिलते हैं। एक तो मिलता है जी अनवर रटोल का और दूसरा चौंसे का, क्योंकि इन्हीं की खुशबू होती है। और जो ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ यूज़ करती हैं आम जूस वगैरह के लिए, वो जो है ना चौंसा इस्तेमाल करती हैं। तो ये मेरे पास जो है ना चौंसे का ही एसेंस है, ये इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हम जो है ना 1 चम्मच के करीब। और इसे हमने जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
चेक कर सकते हैं ये कितना गाढ़ा बना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैंगो शेक जो है ना तैयार है। इसे जो अपना सर्व करते हैं, देखिए हमारा मैंगो शेक बेहतरीन तैयार हो चुका है। इसे अब जो है ना ग्लासों में डालते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और अगर ऐसी भी आप नई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।